हेलो क्लास 4, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2C को और 7 तक हमने कर लिया है इसमें, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 से देखा जाए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द दिल्ली रेलवे स्टेशन इन अ वीक इज एज फॉलोज। अच्छा भाई, क्या रहा है क्वेश्चन, देखो तुम समझो ध्यान से। द नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, टिकट्स सोल्ड आउट किए जा रहे हैं, बेचे गए हैं एट द दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकट, ठीक है, बेचे गए हैं एक हफ्ते में। कहाँ के लिए, देखो कलकत्ता के लिए इतने टिकट्स बुक हुए हैं, इतने टिकट्स बेचे गए हैं, बॉम्बे के लिए इतने टिकट्स बेचे गए हैं, मद्रास के लिए, पुरी के लिए और चंडीगढ़ के लिए। यानी कि दिल्ली से इतने सारे टिकट्स जो हैं हमने इन जगहों के लिए बेच दिए हैं 1 वीक में। आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट दिल्ली इन अ वीक। तो उस हफ्ते में टोटल हमने कितना टिकट जो है सोल्ड यानी बेच दिया। हाउ मेनी मोर टिकट्स वर सोल्ड फॉर बॉम्बे देन फॉर कलकत्ता, और कितना ज़्यादा टिकट बिका है यानी कि बेचा गया है, कितना ज़्यादा टिकट हमने बेचा है बॉम्बे के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू किससे कंपेयर कर रहा है, कलकत्ता से। यानी कलकत्ता के लिए भी कुछ टिकट बेची गई हैं और बॉम्बे के लिए भी कुछ टिकट बेची गई हैं। तो बॉम्बे के लिए अधिक टिकट है, कलकत्ता से कंपेयर करने में बॉम्बे में अधिक टिकट है, तो कितना अधिक है ये आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। टोटल आपको तो पहले ये निकालना है कि टोटल कितना टिकट्स कुल मिला के बेचा गया। तो आपको टोटल कितना टिकट्स पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर कितना टिकट अधिक बेचा गया बॉम्बे के लिए, तो जिससे भी कंपेयर किया उससे माइनस कर देंगे। चलिए देखा जाए। तो भाई हम राइट करते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, सोल्ड फॉर कलकत्ता, फॉर बॉम्बे, फॉर मद्रास, फॉर पुरी, फॉर चंडीगढ़, ठीक है। तो कलकत्ता के लिए कितना है, बॉम्बे, मद्रास, पुरी और चंडीगढ़, तो है 285631। यहाँ मेरे पास 392161, फिर यहाँ आपके पास है 276349, और यहाँ आपके पास है 69873, और यहाँ आपके पास है 58936, ठीक है। इतने इतने टिकट्स बेचे गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, ठीक है, यहीं लिख दो सोल्ड। तो कितने टिकट्स बेच दिए गए हैं टोटल मिला के, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, सबको प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 + 1 हो गया 2, 9 और 2 हो गया आपका 11, 11 में 3 प्लस करेंगे आएगा आपका 14, 14 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 20, 20 का 0 राइट करेंगे और 2 कैरी जाएगा, ठीक। अब 3 + 2 हो गया 5, 5 + 6 हो गया 11, 11 + 4 हो गया 15, 15 और 7 प्लस करेंगे तो 22, 22 और 3 प्लस करेंगे 25 का 5 कैरी 2, 6 + 2 करेंगे 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29।
5 + 2 करेंगे 7, 7 + 2 करेंगे 9, 9 और 6 प्लस करेंगे 15, 15 और 9 प्लस करेंगे 24, 24 और 8 प्लस करेंगे 32, 32 का 2 कैरी 3। ठीक, अब 8 और 3 प्लस करेंगे 11, 11 और 9 प्लस करेंगे 20, 20 और 7 प्लस करेंगे 27, 27 और 6 प्लस करेंगे 33, 33 और 5 प्लस करेंगे 38, कैरी 3, 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो टोटल मिला के इतने टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट यानी बेच दिए गए, यानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से इतने टिकट जो है बेच दिए गए। अब आपसे देखो ये पूछ रहा था नेक्स्ट में कि बॉम्बे जाने के लिए कितना अधिक टिकट बिका इन कंपेयर टू कलकत्ता। देख रहे हो यहाँ पे बॉम्बे के लिए इतना टिकट खरीदा गया और कलकत्ता जाने के लिए इतना टिकट खरीदा गया। तो बॉम्बे में अधिक है, कलकत्ता में कम है, तो कितना अधिक टिकट है बॉम्बे के लिए ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए राइट करते हैं। नाउ टिकट्स sold for Bombay then for Calcutta। Now ticket sold for Bombay then Calcutta equal to, तो क्या करेंगे, जो अधिक है उसमें से ही माइनस करते हैं। तो ये आपके पास 392,161 ये है। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 285631, इसमें से माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी पता चल जाएगा कि कितना अधिक टिकट्स बेचा गया बॉम्बे के लिए। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे या तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, नहीं तो इस पे यूट्यूब पे कमेंट कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दीपा इज 7 years 6 months ओल्डर देन महिमा। कह रहा है दीपा जो है वो 7 years 6 month बड़ी है दीपा से। तो ये इरेज कर दिया जाए। चलिए भाई देखिए, दीपा और महिमा। तो देखो ये मान लो ये दीपा है, ठीक, और ये महिमा है। ठीक है, लो भाई हाथ पैर भी बन गया। ठीक है, समझ जाओ। देखो ये दीपा इज 7 years 6 months ओल्डर देन महिमा, ओल्डर यानी बड़ी है। तो ये जो दीपा है वो 7 year यानी 7 years 6 months क्या है, बड़ी है, अधिक है। और किससे बड़ी है, महिमा से। तो ये है महिमा, ठीक है, ये है महिमा और ये है दीपा। तो दीपा महिमा से इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। ठीक, दीपा जो है वो महिमा से इतनी बड़ी है, 7 years 6 months बड़ी है। और कह रहा है कि अगर महिमा 8 year 8 months की है, कह रहा है कि अगर महिमा कि दीपा इफ महिमा इज 8 year, अच्छा महिमा, तो कह रहा है कि अगर महिमा जो है, ठीक है, महिमा ये जो है वो महिमा अगर 8 year 8 month, महिमा अगर 8 years 8 month की है, महिमा अगर 8 year 8 month की है, तो बताइए दीपा का एज क्या होगा, दीपा का एज क्या होगा ये पता करना है। दीपा का एज क्या होगा ये पता करना है, ध्यान से समझो। फिर से कह रहा है कि दीपा जो है वो महिमा से इतनी बड़ी है, 7 year 6 month बड़ी है। जैसे तुम्हारे घर में होंगे ना भाई बहन, तो भाई बड़ा होगा या बहन जो भी है बड़ी होगी। तो पता है कि अगर इतनी बड़ी है, 7 year 6 month बड़ी है, ठीक है, महिमा से, और अगर महिमा का पता है कि महिमा अभी 8 year 8 month की है, तो महिमा अगर 8 year 8 month की है तो दीपा इससे बड़ी है। ठीक है, दीपा इससे बड़ी है 7 year
6 मंथ बड़ी है। तो अब बताओ कि टोटल जो एज होगा किसका, दीपा का, वो कितना हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 8 ईयर 8 मंथ है। अब महिमा जो है वो 8 ईयर 8 मंथ की है, लेकिन महिमा से दीपा इतनी बड़ी है, ठीक, इतनी बड़ी है। तो आपको ये बताना है कि टोटल उसका एज कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल, मतलब मान लो समझाने के लिए है, टोटल कितना एज उसका होगा। तो देखो 8 ईयर 8 मंथ्स ये है, और प्लस कर देते हैं 7 ईयर 6 मंथ ये, तो हमें पता चल जाएगा कि दीपा कितनी बड़ी है। ठीक है, दीपा का एज क्या है। बात समझ में आ रहा है, दिमाग में बात घुस रहा है ना। इसका एज मालूम है, दीपा का एज निकालना है, और दीपा जो है इतनी बड़ी है, 7 ईयर 6 मंथ बड़ी है, तो दीपा का एज निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दीपा का एज कितना है। क्लियर है? चलो भाई देखा जाए इसको। तो राइट करते हैं सबसे पहले क्या, दीपा इज 7 ईयर 6 मंथ ओल्डर देन महिमा। पहले यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दीपा इज 7 ईयर 6 मंथ ओल्डर देन महीम नाम है जी, महिमा बोल रहे कब से, महीम से। ठीक है, इफ महीम इज 8 ईयर 8 months old, how old is Deepa? So age of दीपा का एज कितना हो जाएगा, आपको क्या करना है, मैंने बताया है 7 ईयर 6 मंथ 8 ईयर 8 मंथ प्लस करिए। ठीक है, तो 8 और 6 14 मंथ हो जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अलग अलग ही करना क्योंकि ईयर है और मंथ है, ईयर और मंथ है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे है 14 मंथ, आपको पता है कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ। अगर ये 12 से मंथ अगर 12 से अधिक होता है, जब भी मंथ 12 से अधिक होगा तो याद रखिएगा मंथ में से ये 12 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर 12 से अधिक हुआ तो 12 माइनस कर देना, तो इसमें से 12 माइनस कर देते हैं। ठीक, 12 माइनस कर देते हैं, 12 माइनस कर दिए। अब क्या करें, जब आप 12 माइनस करेंगे तो 1 ईयर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब आप 12 माइनस कर देते हैं तो 1 ईयर जो बचा है वो 1 ईयर कहाँ प्लस करेंगे, 1 में प्लस करेंगे। 1 में नहीं, मतलब जो भी ईयर का ईयर में प्लस करेंगे जब भी आप माइनस करेंगे। तो 12 मंथ उधर माइनस हुआ, 12 मंथ का मतलब 1 ईयर, तो ये 1 ईयर में बदल जाएगा और 1 ईयर जो है वो ईयर में जाके जुड़ जाएगा। तो अब देखिए माइनस करोगे, 4 - 2 2 हो गया, 1 - 1 0, 2 मंथ ही हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो कितना, 16 ईयर। यानी कि जो एक्चुअल एज जो है वो दीपा की कितनी आई है, 16 ईयर 2 मंथ, 16 ईयर 2 मंथ की उसकी एज है। ये समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईयर मंथ खास कर। ठीक, चलिए भाई क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ 2 नंबर इज 270349। कह रहा है कि 2 नंबर को प्लस करने पर सम ऑफ 2 नंबर, साफ साफ बोला है, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो 270349 ये आ रहा है। अब कह रहा है उसमें से द स्मॉलर नंबर इज 58936। कह रहा है उसमें से स्मॉलर नंबर जो छोटा नंबर है वो 58936 है। तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। ये इरेज कर दें, देखिए कह रहा है कि 2 नंबर को प्लस करना है। ठीक, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, दोनों को प्लस कर दिया। तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 270349। दोनों को प्लस करने पे इतना आ रहा है। और कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है, 58936, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, समझ रहे हो। देखो
दो नंबर को हमने प्लस किया, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों नंबर को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब इन दोनों में से बता रहा है कि दूसरा नंबर मान लो जो छोटा नंबर है वो ये है, तो आपको ये वाला नंबर पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, मैंने समझाया भी इसी तरीके से। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना रहेगा। तो टोटल में से मैंने बताया है कि टोटल में से जितना भी है, टोटल में से इस सेकंड नंबर को माइनस कर दीजिए। टोटल में से जब आप सेकंड नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। पहला नंबर क्या है आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसको। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 270349, 270349 ये सम ऑफ टू नंबर्स है। सिंस द स्मॉलर नंबर क्या है 58936, ये स्मॉलर नंबर है। फाइंड द अदर नंबर, सो द अदर नंबर इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया अदर नंबर फाइंड करना है। तो टोटल में से यानी 270349 में से आपको माइनस करना है, ठीक, 58936 माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या है, ठीक है। स्मॉलर नंबर ये है, दूसरा नंबर यानी जो पहला है फर्स्ट नंबर जो है वो पता चल जाएगा जो सबसे बिगर नंबर है। क्लियर है, माइनस करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर इज 286632 एंड द डिफरेंस इज 34286, फाइंड द नंबर। ये बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। इरेज कर दिया जाए, ओके। चलिए इसको बहुत ध्यान से समझना भाई, क्लास बहुत ध्यान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर कह रहा है कि जब दो नंबर को प्लस करते हैं तो हमारे पास हमको क्या मिलता है, ये मिलेगा 286632। द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, दो नंबर को प्लस करने पे ये मिल रहा है। तो ठीक है, मान लो ये हमारे पास पहला नंबर है, ये हमारे पास दूसरा नंबर है। हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, हमको नहीं पता, बस प्लस करने पे कितना आ रहा है ये पता है, 286632 ये आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ए हो गया, सेकंड नंबर बी हो गया मान लो, ठीक। इन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है। अब कह रहा है सेकंड लाइन में कि एंड देयर डिफरेंस, अच्छा सम ऑफ टू नंबर, ठीक, एंड देयर डिफरेंस, एंड देयर, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू इतना, ठीक। दिस इम्प्लाइड दैट सम ऑफ टू नंबर, तो मान लेते हैं कि हमारा ये पहला नंबर है और ये बी दूसरा नंबर है। इन दोनों को प्लस करने पे 286632 आ रहा है, ठीक। इन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है। इसके बाद कह रहा है एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस करने पे कितना आ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 34286, ये डिफरेंस है। अब इसी को इस तरह लिखेंगे, डिफरेंस, देखो सम मतलब प्लस हो गया, डिफरेंस मतलब माइनस। तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर, इसमें से हमने माइनस कर दिया सेकेंड नंबर को, तो हमारे पास आ रहा है 34286। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम ये है, यानी a प्लस बी दो नंबर हमारे पास है। हमने मान लिया है कि a प्लस बी हमारे पास ये नंबर है और इन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है। एंड देयर डिफरेंस, और उनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 34286 डिफरेंस। डिफरेंस यानी a माइनस बी, माइनस करोगे डिफरेंस मतलब माइनस होता है, माइनस करोगे तो ये आ रहा है। अब ये बताना है आपको, ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। सिर्फ दिमाग खोल के ध्यान से अब देखो, अब जो चीज़ करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से समझो।
अब यहाँ पे देखिए आपके पास है a प्लस बी और आपके पास है a माइनस बी, ठीक, समझ रहे हो ना। अब देखो नाउ सब्ट्रैक्ट, लिखो सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक। क्या माइनस करना है, a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 2 8 6 6 3 2, ये है। अब आप इसमें से यही चीज़ देखो, यही चीज़ माइनस कर दो, a प्लस बी माइनस ये है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई, 3 4 2 3 2 5 3 4 2 8 6, ये आ रहा है। तो या तो आप माइनस कर सकते हो या तो आप प्लस कर सकते हो। तो ना सब्ट्रैक्ट हटा दो, सब्ट्रैक्ट हटा दो, ठीक है। बस नाउ लिखो, नाउ यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट में, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, हटा दें, ठीक है, या नहीं भी प्लस भी कर देंगे। अगर हम मान लो प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर दिया जाए, ठीक। ये पूरा बहुत ध्यान से देखना, प्लस कर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लस, क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे प्लस जब तुम करोगे तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 1 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस 1 रुपीज़, प्लस 1 का मतलब आपके पास है। अब इस 1 रुपीज़ को आपने क्या किया, खर्च कर दिया। आप गए दुकान पे और 1 रुपये का टॉफ़ी ले लिया, तो खर्च कर दिया। तो खर्च कर दिया मतलब आपको पता है ना, माइनस होता है, खर्च कर दिया मतलब माइनस होता है। तो अगर आपके पास 1 रुपीज़ था और आपने 1 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो देखो 1 रुपीज़ था, 1 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा ना, क्या बचेगा, 0। बस इसी को दिमाग में एकदम रखो कि अगर एक प्लस में है और वही चीज़ माइनस में है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज़ दिमाग में, ठीक है, बैठा लो। अगर कोई चीज़ प्लस में है, फिर हमने वही चीज़ खत्म कर दी, माइनस कर दी, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 5 रुपये अगर हमारे पास है और हमने 5 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 0। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ठीक है। अब उसको देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये प्लस में है और हमने इसको ही माइनस कर दिया, यानी इसको ही खत्म कर दिया, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। इसकी जगह क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, खत्म, 0। अब प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, इधर वाले को प्लस कर दिया जाए, ठीक। प्लस कर रहे हैं तो इसको प्लस प्लस इसको प्लस कर देंगे। अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये हमें 0 दे देगा। यहाँ क्या मिलेगा, देखो a प्लस ए, जैसे हम करते हैं, अगर 1 + 1, तो 1 + 1 क्या आएगा, ठीक, 1 + 1 क्या आता है, 2। तो a + a क्या आएगा, 2a, a + a 2a, क्योंकि 2 a हो जाएंगे। जैसे 1 + 1 2 होता है, वैसे a + a 2a हो गया, 2a। अब प्लस कर रहे हैं, देखो प्लस 0, 0 मतलब तो कुछ नहीं, तो हटा दो इसको, ठीक है, बाद में हटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना, a + a 2a, जैसे 1 + 1 2 होता है, वैसे a + a 2a। अब इधर प्लस किया जाए तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 + 1 3, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ थी, यही बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ मिला हमें 2a + 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, हटा दो, हमें मिला क्या, 2a = 320918,
2a बराबर ये मिला हमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो जब हमें ये 2a बराबर ये मिला है, दैट मीन 2, ठीक है, 2 इंटू ए, 2a का मतलब 2 इंटू ए, 2a का मतलब 2 इंटू ए। ठीक है, याद रखना 2a का मतलब 2 इंटू ए। ठीक, 0 मतलब कुछ नहीं, इसको हटा दो, क्या इधर है 3 2 0 9 1 8, ये हमारे पास है। ठीक, अब देखो, अब तुमको क्या फाइंड करना है, तुम्हें ये a फाइंड करना है कि a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना आएगा। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ लिखोगे a इक्वल टू 3 2 0 9 1 8। ठीक, अब यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से समझना और उसको याद कर लेना, ये है 2 इंटू यानी 2 मल्टीप्लाई में। ठीक, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई a है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब हम इसको जो है इसको हम बॉर्डर पार करा रहे हैं, यानी इसको हम इधर कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, उसकी तरफ, यानी इक्वल टू के उधर, किधर, ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है, और हम इसको बॉर्डर के उधर ले जा रहे हैं, इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान समझना, 2 इंटू ए है तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, किससे, 2 से, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई था, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई था तो इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई था तो इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लो। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो a इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 0 9 1 8, 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आता ही है, चलिए डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम में जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 1 बच गया, ब्रिंग डाउन 2, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक, 0 0 आ गया, ब्रिंग डाउन, 0 को रखते हैं, भाई 0 तो आ गया, 0 0 तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो अब 9 को भी ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। अब जब 9 को ब्रिंग डाउन करना है तो यहाँ हमें 0 लगाना ही पड़ेगा, बिना 0 लगाए 9 को ब्रिंग डाउन कर नहीं सकते हैं, तो 9 को ब्रिंग डाउन करेंगे। ठीक है, अब 2 4 जा 8 होता है, तो 2 4 जा 8, 9 में से माइनस करेंगे 1, अब 1 को ब्रिंग डाउन करते हैं, 11 हो गया। 2 5 जा होता है 10, 2 5 जा होता है 10, माइनस किया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब ब्रिंग डाउन करते हैं 8, 2 9 जा होता है 18, 2 9 जा होता है 18, तो अब यहाँ पे 0 0 हमें मिल गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, यानी a का वैल्यू, a का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 160459। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये तो हो गया हमारा डिवाइड, हम लोग लिखेंगे फिर a इक्वल टू, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 160459, ये हमारा a का वैल्यू आ गया। ठीक, a का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है b का वैल्यू, यानी दूसरा नंबर भी तो पता करना है कि दूसरा b कितना है, b कितना है ये भी पता करना है। तो अब देखिए b निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास लिखेंगे नाउ लिखो, नाउ हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि a, ठीक है, माइनस b वाला लो, a माइनस, ठीक है, a प्लस b लो, छोड़ो, a प्लस b हमारे पास कितना था, a प्लस b कितना था, a प्लस b है 286632। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस b था। अब देखो a आ गया ना, तो a की जगह ये रख दो, a आ गया है तो a की जगह अब रख दोगे, a की जगह ये रखोगे, तो b की वैल्यू तुमको निकालनी है। तो देखो जब b की वैल्यू फाइंड करनी है, b कितना आएगा, तो टोटल में से, मैंने बताया ना, टोटल में से माइनस कर देते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो b का वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दो, हटा दो। ठीक है, 2 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, 2 लोग हैं, तो दोनों को प्लस करने पे एक टोटल बन रहा है, तो अगर एक हटा दोगे तो हमें ये मिल जाएगा, कितना हिस्सा ये है पता चल जाएगा। तो वैसे ही
बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बी का वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से इसको हटा देते हैं, ए को माइनस कर देते हैं। तो 286632 में से माइनस कर देंगे 160459, माइनस कर दिया जाए। अब जब माइनस कर दोगे तो माइनस करने पे जो आएगा, वो तुम्हारा क्या होगा, बी का वैल्यू। तो माइनस करते हैं तो देखो 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे, आएगा आपके पास 3। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 5 माइनस करते हैं तो बचेगा 7। अब यहाँ 5 में से 4 माइनस करते हैं तो आएगा 1, यहाँ 6, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो बी का वैल्यू कितना आया, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए, इतना हो गया होगा। बी का वैल्यू देखते हैं, बी का वैल्यू कितना आया, 126173, ये बी का वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट कर देंगे, हेंस द 2 नंबर्स आर, लास्ट में लिखेंगे हेंस द 2 नंबर्स आर। 2 नंबर्स क्या थे, तो ए हम कितना था 160459 ये था, एंड और बी कितना आया हमारे पास, बी आया 126173, ये आया बी। ये हो गया भाई आपका आंसर कंप्लीट, अब जाके हो गया कंप्लीट, समझ रहे हो, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 52 ईयर्स। अच्छा 8 ईयर एगो, अच्छा समझ लो, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक। अब देखो समझो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 52 ईयर्स। कह रहा है कि जो फादर है उनकी प्रेजेंट एज है 52 ईयर्स, यानी फादर अभी 52 ईयर्स के हैं। 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो, एगो मतलब पीछे, एगो मतलब पीछे की बात कर रहा है, पीछे। 8 ईयर एगो हिज सन्स एज वॉज 2 ईयर्स। अच्छा 8 ईयर एगो, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं 8 ईयर एगो, लिखोगे 8 years ago, 8 years ago, age of father, age of फादर। अच्छा सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि फादर का एज यानी पापा का एज कितना होगा। अगर अभी पापा कितने हैं 52 ईयर्स के हैं, तो 8 साल पहले, 8 साल पहले की बात कर रहा है, पीछे जा रहे हो। तो पीछे जाओगे तो क्या करोगे, एज कम होती जाएगी, एज घटती जाएगी। जब अभी तो बड़े हैं, जब सोचोगे पीछे तो तुम सोचोगे तो तुम छोटे होते जाओगे ना, छोटे होते जाओगे। दैट मीन्स आप बचपन की यादें करेंगे, यानी कि आप उस वक्त छोटे रहे होंगे। तो वही चीज़ है, कह रहा है 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो यानी 8 ईयर एगो पीछे फादर का एज कितना होगा, यानी 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर पीछे फादर का एज कितना होगा, तो वो निकालेंगे। तो 52 टोटल है, अभी 52 है, अभी कितना है 52 है। अब इसी 52 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, 8 को माइनस कर देते हैं, माइनस करो। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 4, 44 ईयर्स। ठीक है, तो फादर की एज 8 ईयर्स पहले, 8 ईयर पीछे कितनी थी 44 ईयर्स। अब यहाँ बता रहा है कि एज ऑफ सन वॉज 2 ईयर। 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो 8 साल पहले फादर का एज तो हमने निकाल दिया, एंड एज ऑफ हिज सन, उनके बेटे का कितना एज है, तो उनका बेटा जो है वो 2 साल का है, 2 ईयर्स।
दिया हुआ है कि 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर पीछे जो उनके बेटे का एज है वो 2 ईयर्स यानी 2 साल का है उनका बेटा, और पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अच्छा, प्रेजेंट एज क्या है, फादर और सन की प्रेजेंट एज, ये तो 8 साल पहले की थी, ठीक है, 8 साल पहले की एज थी, तो 8 साल पहले फादर 44 ईयर्स के थे और उनका बेटा 2 ईयर्स का था। अब 8 साल बाद यानी प्रेजेंट एज, देखो लिखा ना प्रेजेंट एज फादर की 52 ईयर्स है, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब देखो 8 साल पहले था ना, पहले 8 ईयर्स एगो, यहाँ देखो 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले था कितना, 2 ईयर्स का, अब कितना हो गया यानी 8 साल बाद, अब तो पीछे से आगे आगे, अभी के समय हो तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया 10 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो जो सन है बेटे की प्रेजेंट एज 10 ईयर है, फादर की प्रेजेंट एज 52 ईयर्स है, तो टोटल प्रेजेंट एज निकाल दो, टोटल पूछा है तो लिखो टोटल प्रेजेंट एज, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इक्वल टू, टोटल प्रेजेंट एज निकालना है तो 52 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 62 ईयर्स, क्या आ जाएगा 62 ईयर्स, ठीक, 62 ईयर्स आ गया प्रेजेंट एज। और क्या पूछा है, और पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर। अच्छा, ये तो प्रेजेंट एज आ गया, फादर और सन का प्रेजेंट एज दोनों का मिला के प्रेजेंट एज आ गया 62 ईयर्स। अब कह रहा है कि जो सन है बेटा, ठीक है, वो अभी कितने साल का है, अभी 10 ईयर्स का है, अभी 10 साल का है, तो 6 साल आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, पीछे नहीं, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे, तो आगे जाएंगे तो और बड़े होते जाएंगे, एज बढ़ती जाएगी, तो 6 ईयर्स आफ्टर, 6 साल बाद जो सन है बेटा है वो कितने साल का हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे, इरेज कर दिया जाए, ओके, लिखेंगे यहाँ पे एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद जो है वो बेटे का एज कितना हो जाएगा, तो अभी कितना है, अभी 10 ईयर्स है, अभी 10 ईयर्स है, ठीक। 6 ईयर बाद, अभी जब 10 ईयर है, 6 ईयर आफ्टर, तो 6 ईयर जुड़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, 6 ईयर बड़ा हो जाएगा, तो कितने का हो जाएगा 16 ईयर्स का हो जाएगा, हो गया ख़त्म। यही आपका आंसर, यही आपका सोल्यूशन है, इसी को कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 years ago द टोटल एज ऑफ फादर एंड हिज सन वॉज 51 ईयर्स। 3 years ago, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है भाई। देखिए 3 years ago की बात बता रहे हैं, 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। 3 years ago the total age of father and son equal to 51 years। 3 years ago, 3 साल पहले की बात बता रहा है, तो फादर और सन का एज 51 ईयर्स था। 3 years पीछे एगो, पीछे की बात कर रहा है, ठीक। What will their total age after 4 year? तो आफ्टर 4 ईयर उनकी एज क्या होगी, तो 3 years एगो पीछे था, तो अभी कितना है, पहले अभी का तो निकालो, अभी कितना है, तो 3 years पीछे जाए, अब 3 years पीछे तो 3 years आगे आ जाओ, 3 years पीछे तो 3 years आगे आ जाओ, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इक्वल टू, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, देखो 51 ईयर्स था, 51 ईयर्स, ठीक,
51 ईयर्स था 3 ईयर्स एगो। अब देखो फादर है और सन है, ये फादर है ये सन है, तो प्रेजेंट एज है तो 3 ईयर्स पहले, अब 3 ईयर्स आगे आओ, 3 ईयर्स आगे आओ तो फादर भी 3 ईयर्स बड़े होंगे और बेटा भी 3 ईयर्स बड़ा हो जाएगा। फादर भी 3 ईयर्स आगे आएंगे और सन भी 3 ईयर्स आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा +3 ईयर्स +3 ईयर्स, क्योंकि फादर भी 3 ईयर्स आ गया है, सन भी आ गया है, इसलिए कितना हो गया 6 ईयर टोटल। तो प्लस कर दो, 3 + 3 6 + 1 7, कुल मिला के 57 ईयर्स हो गया प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन का टोटल प्रेजेंट एज कितना हो गया 57 ईयर्स। अब कह रहा है आपसे व्हाट विल देयर एज आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर्स आफ्टर एज कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर, 3 ईयर्स एगो, तो यहाँ लिखोगे आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन अभी देखो कितनी है, अभी है 57 ईयर्स, अभी कितनी है 57 ईयर्स है। अब देखो बाबू 4 ईयर्स आगे आ रहे हो, आगे जा रहे हो, 4 ईयर्स आगे जा रहे हो, तो फादर भी 4 ईयर आगे बढ़ेंगे, बेटा भी 4 ईयर आगे बढ़ेगा, समझ रहे ना, 4 ईयर फादर भी आगे जाएंगे, 4 ईयर सन भी आगे जाएगा, तो कितना प्लस करेंगे 4 ईयर्स फादर का 4 ईयर्स सन का, तो टोटल कितना हो गया 4 + 4 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 5 + 1 6 65 ईयर्स। कितना हो गया 65 ईयर्स। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 13B। अब हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है, समझ लेना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, तो व्हाट्सएप पे पूछ लो, या इसी क्या नाम है यूट्यूब पे ही आप जो है कमेंट कर सके पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।